सवाल आता है कि जो साल बीत रहा है उसके अंतिम दिन क्या करें कि हमारा आने वाला साल अच्छा जाए। अंतिम दिन यानी कि 30 तारीख या 31 तारीख को ऐसा क्या करें कि पूरा साल हमारा जो आने वाला है वो अच्छा जाए, जो बीत गया उसे हम ख़त्म कर दें। इसके लिए ना दो चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगी। पहला तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि साल के पहले दिन घर का शुद्धिकरण करो, तो 30 और 31 को जैसे दीपावली पर हम अपने घर का सारी नकारात्मकता जो है वो घर से बाहर निकालते हैं, जो भी कबाड़ है सारी चीज़ें। तो आप कोशिश करो कि इतने दिनों में भी जो भी घर में यूजलेस जो भी सामान पड़ा है सब घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी सबसे पहले आती है। सारी चीज़ें निकालो, अपने वस्त्र हो सके तो वो डोनेट करो, ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि 2 दिन पहले ही घर में, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि अपनी वाइब्रेशन को आपको अच्छा रखना है, तो घर में कोशिश करो कि माहौल ऐसा हो, घर का वातावरण ऐसा हो, चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में हों, कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करो, वो आप ही को करना है। और अक्सर महिलाएं और पुरुष दोनों की ये जिम्मेदारी होती है कि घर में वो माहौल आप बनाएं। और पूजा पाठ आप नहीं भी करते हैं, अगर आप बिजी भी हैं, तो 2 दिन ऐसा कीजिएगा कि घर में जो वाइब्रेशन है, घर में वातावरण को शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा आप चलाइएगा, काल भैरव अष्टकम है उसका पाठ चलाइएगा। क्योंकि अगर घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि वो पार्टिकल से भी आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सुनते हैं जो ब्लैक मैजिक टाइप, ज़रूरी नहीं होता, नेगेटिविटी कैसे भी आ सकती है। तो आप घर में 2 दिन 3 दिन और मैं कहूँगी आखिर के 5-6 दिन आप डेली काल भैरव अष्टकम और हनुमान चालीसा के पाठ चलाइएगा। और खुद कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ बैठ के करें, उसमें राम जी के लिए दोहाई हैं, तो वो आपका खुद का भी ऑरा शुद्ध करेंगे और घर का भी ऑरा शुद्ध करेंगे। तो ऐसा करने से चीज़ें बहुत सारी नया साल आने से पहले ही घर की सुधर जाएंगी। तो नेगेटिविटी जितनी हो सके होता है ना, जाने अनजाने हमारे मुंह से भी अपशब्द निकल जाते हैं, तो वो भी ना बोलें, पहले से ही घर की वाइब्रेशन को आप शुद्ध करें। जैसे कि आपने बोला कि घर से जो पुरानी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं वो निकाल लें, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसे बिल्कुल एकदम घर से बाहर ही निकाल दें, वो दोष का कारण हो सकती है? देखिए, घर में अगर कोई भी फटे पुराने कपड़े होते हैं, बहुत से लोग रख लेते हैं, वो आप मत रखो। घर में कोई भी शू ऐसे हैं जो आप नहीं पहन रहे हो और सालों से वो पड़े हुए हैं, कभी आपको लगता है कि मैं कल पहन लूँगा या फिर पहन लूँगा, तो वो अगर नहीं पहन रहे हैं वो निकाल दो। कोई भी ऐसे आपके पर्स हैं, कोई भी सामान ऐसा जो यूजलेस है और आपने सालों से रखा हुआ है, चाहे वो आपकी साड़ी ही क्यों ना हो, किसी गरीब को दे दो, उसके पहनने के काम आएगी। अगर आप नहीं पहन रहे हो तो ऐसी सारी चीज़ों को आप निकालो, क्योंकि रखे रखे भी उनमें नेगेटिविटी आती है। आप यूज़ तो कर नहीं रहे और वो सालों से साल पड़ी हुई है आपके घर में। टूटे फूटे जो कहते हैं ना, कांच के बर्तन घर में नहीं होने चाहिए, जो स्टील के भी होते हैं, अगर उनमें हल्का सा भी कट, हाँ, वो आप सारी चीज़ें निकाल दो घर से बाहर। ये सारी नेगेटिविटी का प्रतीक होती हैं जो घर में नहीं रखनी है। और कोई पौधा ऐसा है जो सूख रहा है, अब होता है चलो ठीक कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, ये होता है कि माली को बुलाएंगे तब लगवा लेंगे, तो वो कोशिश करो कि वो भी हटा दो आप। खाली प्लांट अगर रखे हुए हैं आपके यहाँ, खाली पॉट रखे हुए हैं और प्लांट सूख गए हैं, तो वो खाली पॉट भी मत रखो। अच्छा। उसमें कोई प्लांट आप लगा लो। अच्छा, हाँ, बहुत सारे पॉट्स रखे होते हैं जिसमें सोचते हैं कि बाद में पौधा लगाएंगे, वो भी नहीं रखना, वो भी नहीं रखनी, या तो किसी को दे दो अगर नहीं लगा पा रही, या फिर उसमें प्लांट आप लगवा लो। जी, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत एकदम बड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा देर का काम नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपका आने वाला साल अच्छा जाएगा और जो बीत गया वो बीत ही जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि नया साल है, 2026 है, पहले दिन कौन से भगवान की आराधना करें? क्योंकि मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, कई लोग नए साल पर मंदिर भी जाते हैं, लेकिन एक ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी पूजा पाठ करने से साल 2026 खुशियों से भरा रहेगा? जैसा मैंने बताया, सूर्य का साल है और सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, तो सबसे पहले तो आप सूर्य भगवान को ही नमस्कार करते हुए अर्घ्य देंगे। कोशिश करें कि उस दिन जल्दी उठें। होता है कई बार, क्या अक्सर होता है, 80% लोग रात को पार्टी कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। मैं कह रही हूँ दोपहर में दोबारा सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाओ। दिन की शुरुआत आपको ऐसे करनी है, सूर्य भगवान की पूजा करनी है। फिर दूसरा, आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है, आदि शक्ति की पूजा अवश्य करनी है, चाहे 5-5 मिनट ही आप करो। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा भी करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ होती हैं, जो हमारे कुलदेवी हैं, जो हमारे कुलदेवता हैं, उनको हम कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो भी पूजा हम कर रहे हैं, तो इष्ट देव से पहले भी
कुल देवता, कुल देवी, जो हमारे पितर हैं, सबको याद करना है। अच्छा, तभी हमारी पूजा लगती है। हाँ, कहा जाता है हमारे पितृ खुश रहेंगे तो वो हम पे आशीर्वाद देते जी हैं। बिल्कुल। जी। कुल देवी भी होती हैं, कुल देवता भी होते हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता है कौन है, तो आप उनको माफ़ी मांगते हुए कि हमको पता नहीं है, माफ़ी मांगते हुए उनका ध्यान करें। डेली अपनी पूजा में इनको शामिल करेंगे तो नए साल की शुरुआत में आप ये सारी चीज़ें करेंगे। और यहाँ कहूँगी कि आप अपने घर के ईशान में जहाँ मंदिर रखा हुआ है, अगर आपका मंदिर ईशान में नहीं भी है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं भी है, तो आप मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में एक पीतल का लोटा लें, उसमें चांदी का कॉइन डालना है जिसपे लक्ष्मी गणेश जी अंकित होते हैं। उसको डालकर गंगा जल भरकर वो लोटा आप अपने ईशान में रख देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ज्योतिष में एक योग होता है, तो वो योग का निर्माण यहाँ पर हमने कर दिया। बृहस्पति और चंद्रमा मिलके गजकेसरी योग का निर्माण होता है। वो गजकेसरी योग वास्तु के हिसाब से मैंने आपके मंदिर में बना दिया, तो इससे घर का सकारात्मक जो वातावरण है वो कंटिन्यू बना रहेगा। और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए तो आप नए साल की शुरुआत में सुबह भी कर सकते हैं और या फिर इसको शाम को कर सकते हैं। श्री सूक्तम के पाठ करें। अब श्री सूक्तम संस्कृत में आपको पढ़ना नहीं आता है तो हिंदी में भी होता है। अगर आपको कोई बुक ऐसी नहीं मिल पा रही है कि वो हिंदी में है, तब आप YT पर प्ले करें और श्री यंत्र का पूजन करें। और ऐसा फिर डेली आप एवरी फ्राइडे करते रहें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर असीम कृपा बनी रहेगी, क्योंकि श्री यंत्र में माँ त्रिपुर सुंदरी का वास है। और जब आप इस तरीके से पूजा करते हैं और नए साल से उसकी शुरुआत करेंगे, फिर आप आने वाली गुप्त नवरात्रि में भी विशेष पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर जो मंत्र नहीं आते तो वो आप सुन भी सकते हैं, तो उससे भी वही फायदा होता है जो आप बोलते हैं। हाँ जी, क्योंकि देखो बोल नहीं पा रहे हैं, अगर हमने अशुद्ध बोला, उच्चारण अशुद्ध हुआ, तो उससे बेटर है कि हम सुने। सुनने से भी मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो और वाइब्रेशन है हमारी, वो हमारी मैच कर रही हैं। और हमारी वाइब्रेशन और मंत्र क्या है, मंत्र जब हम जाप करते हैं ना, तब भी वो हमारी वाइब्रेशन ही यूनिवर्स तक जाती हैं। मंत्र जब हम चैंट करते हैं, तो जब सुन भी रहे हैं ना, कानों से वो जा रहे हैं, तो वो हमारी पूरी वाइब्रेशन हमारी मंत्रों की वाइब्रेशन से मैच हो रही है।